हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल द विवेक वर्स में। तो ये है मेरी स्टोरी का पार्ट 2। पिछले स्टोरी में मैंने बताया था कि मेरी 11th कैसी थी और इसमें मैं अपने 12th का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे 11th की बर्बादी की स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। 11 बर्बाद करने के बाद मैंने सोचा था कि 12th मेरी कम बैक स्टोरी होगी। मुझे 11th में बहुत सारे लेसन्स मिले थे ऑलरेडी, तो मैंने सोचा था कि 11th बर्बाद तो हो ही गई है, तो 12th में मैंने सोचा था कि इसमें मैं अच्छा करूँगा और इसको मैं बर्बाद नहीं होने दूँगा। अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर करूँगा। लेकिन ये भी मेरे लिए एक और लेसन बन के रह गई। 12th स्टार्ट होते ही मैंने इस बार अपने आप से प्रॉमिस किया था कि इस बार सब सही करूँगा, एक भी बैकलॉग नहीं बनाऊँगा, फुल डिसिप्लिन दिखाऊँगा और 12th के साथ साथ नीट भी क्रैक करूँगा। और ऑनेस्टली स्टार्टिंग मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी। सुबह उठ के लेक्चर्स अटेंड करना, नोट्स बनाना और सुबह उठ के लेक्चर्स अटेंड नहीं करना, सुबह उठ के स्कूल जाना, फिर शाम को आकर लेक्चर प्रॉपर कंसिस्टेंटली अटेंड करना और उनके फिर नोट्स बनाना, रिवाइज़ करना। और मुझे लगने लगा था कि यार हाँ, अब मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, इस साल तो हो ही जाएगा। हर कोई यही कहता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, है ना। तो इस बार मैं फुल कंसिस्टेंट फील कर रहा था और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था प्रिपरेशन करने में, क्योंकि सिलेबस थोड़ा 11th का हार्ड होता है 12th के मुकाबले और 12th का सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था, तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहा था इस बार। फिर आया रियल गेम, बोर्ड्स प्लस नीट एक साथ। एक तरफ था स्कूल में स्कूल में अलग पढ़ाई हो रही थी और नीट का सिलेबस अलग चल रहा था बैच में। और फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिड टर्म्स, प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, होमवर्क, स्कूल के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना। फिर दूसरी तरफ नीट जिसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा था। बैकलॉग पे बैकलॉग फिर से बनना शुरू हो गए और यहाँ से मेरी स्टोरी थोड़ी हिलने लग गई। मैं एक साथ सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन रियलिटी मैं कुछ भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा था। मैं स्कूल के एंटरटेनमेंट में कभी खो जाता था। मतलब स्कूल में सोच के जाता था कि मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है ना, दोस्त वगैरह। और फिर दोस्त अगर अच्छे भी हों तो क्लासमेट्स होते हैं, शोर वगैरह बहुत मचता रहता है स्कूल में। और फिर कोई टीचर आ जाएगा डिस्ट्रैक्ट करने, जैसे कोई खाली पीरियड मिले तो उसमें किसी टीचर का प्रॉक्सी लग जाता है। तो वहाँ पर ऐसे मतलब स्कूल में तो मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया, तो इन रियलिटी में प्रॉपरली कुछ भी मैनेज कर ही नहीं पा रहा था। नीट का पढ़ूँ तो ऐसा लगता था कि बोर्ड्स मेरा नहीं हो पा रहा है, जो मतलब उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि नीट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और फिर बोर्ड्स का पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि नीट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नीट में एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, मतलब एनसीईआरटी होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं जो बोर्ड्स के बियॉन्ड पढ़ते हैं। और इसका रिज़ल्ट बस यही था कि दोनों ही आधे अधूरे रह गए। और मेरी जो 11th वाली हैबिट्स थी, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिसिप्लिन मेंटेन ना करना, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई और लेज़ीनेस दिखाने लग गया लेक्चर्स करने में, क्योंकि बैकलॉग हो गए। कल से सीरियस हो जाऊंगा, ये चैप्टर कल कर लूँगा, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। लेकिन इस ब्रेक के चक्कर में मेरा कमबैक हो ही नहीं पाया। सबसे पेनफुल पार्ट तो ये है कि 11th की तरह इस बार भी फिर से मैं वही गलतियाँ कर रहा था और अगेन मुझे पता था कि इस सब का रिज़ल्ट क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इन सब चीज़ों से। बट ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरी पूरी 12th ऐसे ही निकल गई। बोर्ड्स की डेट शीट आ गई थी और उस टाइम मेरे पास शायद 1-2 महीने पहले आ जाती है बोर्ड्स की डेट शीट, तो मेरा 1 महीना तो प्रैक्टिकल्स में निकल गया और 1 महीना मेरे लिए बोर्ड्स का बचा था। उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के बोर्ड्स निकाल दिए और मिड फेब में नीट का फॉर्म रिलीज़ हो गया था और मेरी ज़ीरो प्रिपरेशन को देखकर मैंने वो भी नहीं फ़ेल किया, क्योंकि मुझे पता था कि जिसकी थोड़ी प्रिपरेशन होती है तो वो अपना एक्सपीरियंस के लिए भर देता है। लेकिन
मैंने तो प्रिपरेशन ही नहीं की, बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन थी मेरी। तो मैं क्या नीट में 3 घंटा सिर्फ बैठ कर आता। मतलब वहाँ भी वैसे ही, अगर मैं हॉल में भी बैठता तो वहाँ तो वैसे ही मुझे अपनी गलतियाँ याद आती, और प्लस वो 3 घंटा वेस्ट होंगे वो अलग। तो इससे बढ़िया यार कि मैंने यकीन बैच ले लिया और उससे पढ़ना शुरू किया। अभी आज मैं एक ड्रॉपर हूँ, और ये लोग कहते हैं कि ड्रॉप लेना बहुत रिस्की है। और तो मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि कॉलेज के साथ पढ़ ले, CUET दे के अपना BSc या फिर कोई भी कोर्स के साथ साथ अपनी तैयारी करता रहियो। अगर अगले साल नहीं हो पाया, मतलब भगवान ना करे कि अगर तेरा नहीं हो पाता है तो वो वाला कोर्स परस्यू करते रहियो, अदरवाइज़ नीट तो है ही। बट मैं एक चांस और चाहता था, और मैं बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ना चाहता हूँ इस साल। तो मैंने इस साल अपना फ़र्स्ट ड्रॉप लिया है, और नीट 2027 इज़ गोना बी माई फ़र्स्ट अटैम्प्ट। तो 11th ने मुझे वार्निंग दी, 12th ने मुझे रियलिटी दिखाई, और ये ड्रॉप ईयर मेरी मिस्टेक नहीं, अब मेरा लास्ट चांस बनेगा। और आई विल प्रूव कि ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था, और आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट दिस ईयर। अगर तुम भी ऐसे ही किसी फ़ेज़ में हो, कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, या फिर ड्रॉपर हो, तो कमेंट बॉक्स में कम बैक लिखो, और इस बार सिर्फ प्लान नहीं बनाएंगे, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये थी मेरी पूरी 11th और 12th की स्टोरी। तो अगर आपने मेरी 11th की स्टोरी नहीं देखी है तो उसके लिए पार्ट 1 ज़रूर देखिए। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।